स्टार्ट। सो लास्ट टाइम हमने देखा था 14 एंट्रीज हमारी जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या होगी और ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या होगी, ये हमने देखा। पहले हमने देखा सेल की एंट्री देखी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद बिल ड्रॉ की एंट्री देखी। उसके बाद चार कंडीशन देखी, कौन सी? रिटेल, डिस्काउंट, एंडोर्स, बैंक फॉर करेक्शन। यही चार कंडीशन को लेके हमने क्या देखा? ऑनर। बिल ऑनर हुआ तो क्या होगा? रिटेल में बिल ऑनर हुआ तो, डिस्काउंट में बिल ऑनर हुआ तो, एंडोर्स में बिल ऑनर हुआ तो, बैंक फॉर कलेक्शन में बिल ऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगी। उसके बाद हमने और चार एंट्री देखी, जिसमें हमने देखा रिटायरमेंट बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, और बैंक फॉर कलेक्शन को जो बिल दिया था वो डिसऑनर हुआ तो क्या होगा। ऐसे हमने 14 टोटल 14 एंट्री हमने देखी थी। इसके बाद वाली जो लास्ट अभी एंट्री हमारी बाकी है 21 एंट्रीज, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे, जिससे ये पूरा टॉपिक्स मतलब यहाँ पे ये पूरे टॉपिक में जितनी जर्नल एंट्री है वो सारी कवर अप हो जाएगी। ये बेस है, ये बेसिक कंसेप्ट है, और ये बेसिक कंसेप्ट आपने समझ लिया तो आपको आसानी होगी। नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर। अब सिंपल ऐसे नोटिंग चार्जेस कब पे किए जाते हैं? सो जब बिल डिसऑनर होता है, जब क्या होता है? बिल डिसऑनर होता है, वहां पे हम क्या करते हैं? नोटरी पब्लिक ऑफिस में जाके क्या करवाते हैं? स्टैम्प करवाते हैं, क्योंकि ये बिल क्या हुआ है? कैंसल। ये प्रूफ करवाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये बिल क्या हुआ है? टोटली कैंसिल हुआ है, ये ड्यू डेट को पे नहीं कर पा रहा है। ड्रॉवी जो पर्सन है वो डेट को क्या नहीं पे कर पा रहा है? बिल के पैसे नहीं पे कर रहा है। तो इसीलिए प्रूफ के स्वरूप में हम लोग क्या कर रहे हैं? नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं। नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर पे करेगा तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी टू कैश बैंक। जैसे डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में, वैसे ही नोटिंग चार्ज के टाइम पे भी क्या है? ड्रॉवी डेबिट में। और मैं खुद पे करेगा तो क्या लिखेगा? टू कैश बैंक। कौन लिखेगा? टू कैश बैंक, ड्रॉवर लिखेगा। ड्रॉवर क्या लिखेगा? टू कैश बैंक, ड्रॉवी टू कैश बैंक अकाउंट। और यहाँ पे ड्रॉवी मतलब ड्रॉवर हुआ, ड्रॉवी क्या बोलेगा? ड्रॉवी अपने बुक में एंट्री क्या करेगा? तो ड्रॉवी के लिए ये क्या है? खर्चा है। अब सिंपल है, नोटिंग चार्ज का पैसा किसको पे करना पड़ेगा? उसको ड्रॉवर को पे करना पड़ेगा। बिल का तो पैसा देना है, ऊपर से किसका पैसा देना है? नोटिंग चार्ज, क्योंकि उसके वजह से क्या हुआ? बिल कैंसिल हुआ है, अनएबल टू मेक पेमेंट, पैसा नहीं दे पा रहा है ना, तो अब उसके लिए वो क्या करेगा? नोटिंग चार्ज भी पे करेगा। तो नोटिंग चार्ज क्या है? खर्चा है। नोटिंग चार्ज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस है। नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर अकाउंट, मुझे नोटिंग चार्ज पे करना है, किससे? ड्रॉवर को। किसे पे करना है? कौन बोलेगा? ड्रॉवी क्या बोलेगा? मुझे नोटिंग चार्ज पे करना है, किससे? ड्रॉवर को। ये तीनों टाइम पे सेम एंट्री पोस्ट करेगा। कौन सी? नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर। सेकंड देखते हैं, पहले लिखा नोटिंग चार्ज पेड बाय ड्रॉवर। अब नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, समझो बिल डिस्काउंट किया था या बैंक फॉर कलेक्शन को दिया था, और बिल किसके पास है? उनके पास है। डिसऑनर होने के बाद तुरंत उन्होंने क्या किया? नोटरी पब्लिक ऑफिस में जाके क्या किया? स्टैम्प मारा और नोटिंग चार्जेस पे किए। किसने? बैंक ने पे किए। मैंने पे किए क्या? नहीं तो बैंक क्या करेगी? मुझसे वसूल करेगी। तो मैं क्या करूंगा? ड्रॉवी से वसूल करूंगा, और किसको दूंगा? जिसके पास बिल है उसको दूंगा। तो ड्रॉवी टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक होगा, बैंक पे करेगी, तो किससे वसूल करना है? ड्रॉवी से वसूल करना है, और किसको देना है? बैंक को, क्योंकि डिस्काउंट के टाइम पे बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक फॉर कलेक्शन के टाइम पे बिल किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन वालों के पास है। सो पैसा कौन देगा? बैंक देगी, है ना। तो बैंक देगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रॉवी से वसूल करना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा? बैंक को। तो ड्रॉवी टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे सेम ये बोलेगा मुझे नोटिंग चार्ज पे करना है, मुझे नोटिंग चार्ज पे करना है, किससे? ड्रॉवर को। किसे पे करना है? ड्रॉवर को। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्सी। एंडोर्सी पे करेगा तो क्या होगा? सर एंडोर्सी पे करेगा तो क्या होगा? बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास। पैसे मांगने गया, पैसे नहीं मिले, डिसऑनर हुआ बिल, तुरंत उसने नोटरी पब्लिक ऑफिस में जाके क्या करवाया? स्टैम्प करवाया। क्या करवाया? स्टैम्प करवाया, और उसके ऊपर जो भी नोटिंग चार्ज थे वो किसने पे किए? एंडोर्सी ने पे किए। किसने पे किए? एंडोर्सी ने। अब सिंपल, एंडोर्सी भी मुझसे पैसे मांगेगा, तो मैं जैसे डायलॉग बोलता डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट, वैसे ड्रॉवी से पैसे वसूल करेंगे, और किसको देंगे? एंडोर्सी को। ड्रॉवी टू एंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉवी टू एंडोर्सी अकाउंट। ड्रॉवी से लेंगे नोटिंग चार्ज के पैसे, और किसको देंगे? एंडोर्सी को देंगे। जिसके पास बिल है उसको देना है। मैं खुद पे करेगा तो कैश बैंक, है ना। बैंक पे करेगी तो बैंक का नाम, एंडोर्सी पे करेगा तो एंडोर्सी का नाम। ड्रॉवी डेबिट में ही रहेगा, नोटिंग चार्ज रहे या डिसऑनर रहे, ड्रॉवी डेबिट में ही रहेगा। ड्रॉवी से लेने हैं, और किसको देने? जिसके पास है। और यहाँ पे एंट्री नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस है। इसके लिए खर्चा हो रहा है ना, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, डिसऑनर होने के वजह से इसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? खर्चा। खर्चा है तो डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। मुझे नोटिंग चार्ज पे करना है। कौन बोल रहा है? ड्रॉवी।
मुझे नोटिंग चार्ज पे करना है, किससे? ड्रॉवर को। किसको पे करेगा वो? बैंक को पहचानता है क्या? एंडोसी को जानता है क्या? नहीं। तो किसको पे करेगा? ड्रॉवर को। नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर अकाउंट, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर अकाउंट। नोटिंग चार्ज की एंट्री ये है, हर बार ड्रॉवी के रूप में एंट्री सेम रहती है, हर बार क्या रहेगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट आगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन रीन्यू। सर रीन्यू मतलब क्या? जूना कैंसल करके, जूना कैंसल करके नया बिल बनाएंगे तो वो टाइम पे जो ड्रॉवर है वो क्या कंडीशन रखता है कि भाई मुझे ना क्या कर, तू पैसे दे, ऊपर से साथ में क्या दे? एक्स्ट्रा 2 महीना रुकना, एक्स्ट्रा 3 महीना रुकना, इसके लिए मुझे क्या दे? इंटरेस्ट दे। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन रिन्यूअल बिल, जब बिल क्या हो रहा है? रीन्यू, चूना कैंसल करके नया बिल बनेगा, तब हम लोग उसको बोल रहे भाई तू एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है ना। मतलब सिंपल है, 10,000 का बिल था, उसमें से उसने 6,000 दिया और बचा कितना? 4,000 बचा। तो 4,000 के ऊपर हम बोलते हैं भाई 2 महीना और एक्स्ट्रा रुकना है ना, तो मुझे क्या दे? इंटरेस्ट दे, उसके ऊपर बैच दे। सो बैच वसूल करने की एंट्री, मिला नहीं है, वसूल करेंगे तो एंट्री क्या बोलेंगे? ड्रॉवर क्या बोलेगा? मुझे पैसे वसूल करने। कौन बोल रहा है? ड्रॉवर। क्या बोल रहा है? मुझे पैसे वसूल करने, किससे? ड्रॉवी से। मुझे पैसे वसूल करने, किससे? ड्रॉवी से। अरे काहे के? काहे के? काहे के मतलब किसके? इंटरेस्ट के। और इंटरेस्ट क्या है? फायदा है तो क्रेडिट में, क्रेडिट ऑन इनकम एंड फायदा है तो क्रेडिट में। क्यों फायदा? अरे 10,000 तो मिलेगा, ऊपर से इंटरेस्ट भी मिलेगा, 4,000 तो मिलेगा, ऊपर से इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो भी नया बिल का अमाउंट है वो तो मिलेगा, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। एक्स्ट्रा मिल रहा है मतलब मेरे लिए क्या है? फायदा। ये क्या बोलेगा? ड्रॉवर। मुझे पैसे वसूल करने, किससे? ड्रॉवी से। अरे काहे के? इंटरेस्ट के। अब ये क्या बोलेगा? ड्रॉवी क्या बोलेगा? मुझे इंटरेस्ट पे करना है, खर्चा है तो डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। मेरे लिए क्या है? खर्चा है ना, इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट पे करना है। देखो मुझे 10,000 तो देना है, ऊपर से इंटरेस्ट भी देना है, 4,000 तो देना है, ऊपर से इंटरेस्ट भी देना है, मतलब मुझे इंटरेस्ट पे करना है। कौन बोल रहा है? ड्रॉवी। क्या बोल रहा है? मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मुझे इंटरेस्ट पे करना है। अरे किससे? ड्रॉवर को। किसे? ड्रॉवर को। इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। यहाँ पे दोनों में कॉमन कैसे? इंटरेस्ट क्रेडिट में और यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट में। यहाँ पे फायदा है तो यहाँ पे खर्चा है या लॉस बोल सकते हैं, सिंपल। आगे क्या है? कैश पेड एंड रिसीव। कैश रिसीव होगा और पेड होगा, पैसे मिलेंगे और पे होगा। देखो ड्रॉवर हमेशा रिसीव करता है, ड्रॉवर हमेशा क्या करता है? रिसीव। ड्रॉवी हमेशा पे करता है, बराबर। तो ड्रॉवर क्या बोलेगा? मेरे पास पैसा है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और टर्म शीट, जो आ रहा है वो डेबिट में, कैश आ रही है। कौन बोल रहा है? ड्रॉवी। मेरे पास पैसा है, अरे आए तो आए, किससे आए? ड्रॉवी से। कैश आई ड्रॉवी से, कैश आई ड्रॉवी से, कैश आई ड्रॉवी से। कैश किससे आई? ड्रॉवी से। कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और वहां पे ये क्या बोलेगा? मेरे पास से पैसे गए, मेरे पास से पैसे गए। कौन बोल रहा है? ड्रॉवी। क्या बोल रहा है? मेरे पास से पैसे गए। अरे गए तो गए, किसके पास गए? ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट में क्यों? क्रेडिट गोस आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। मेरे पास से पैसे गए, अरे गए बट किसके पास गए? ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर टू कैश अकाउंट, ड्रॉवर टू कैश अकाउंट, ड्रॉवर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट, ये दो एंट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? अमाउंट रिसीव ऑन इंसॉल्वेंसी। सर कौन सी एंट्री है? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या सर? जो सामने वाला पर्सन, कौन इंसॉल्वेंसी हो रहा है? ड्रॉवी। ड्रॉवी इंसॉल्वेंसी हो रहा है, मतलब ये गाड़ी में से ये गाड़ी में आ रहा है, ये गाड़ी में से ये गाड़ी में, मतलब क्या? रास्ते पे आ गया टोटली। पहले 4 व्हीलर में घूमता था, पहले मस्त गाड़ी में घूमता था, अब रास्ते पे आ गया, बैंक रब हो गया। क्या हुआ? बैंक रब हो गया। डेफिशिएंसी मतलब अनेबल टू मेक पेमेंट, पैसा देने के लिए लायक ही नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब टोटली डब्बे में चला गया, टोटल खड्डे में चला गया। बोलो अपनी लैंग्वेज में जो को समझना समझो। इंसॉल्वेंसी, बराबर। इंसॉल्वेंसी मतलब रास्ते पे आ गया टोटली, अब रास्ते में आ गया है, अब पैसे दे पाएगा क्या? अनेबल टू मेक पेमेंट, पैसा नहीं दे पाएगा। तब तुरंत क्या करने का? जब भी इंसॉल्वेंसी की एंट्री आएगी तो पहले क्या करने का? बिल डिसऑनर करने का, और उसके बाद क्या करने का? ये कौन सी? इंसॉल्वेंसी की एंट्री मानी। अमाउंट रिसीव ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी जब इंसॉल्वेंसी होगी तो एंट्री क्या होगी सर? अब सिंपल है, वो पूरा पैसा देगा क्या? वो बोलता है मेरे पास 10 देना है ना, भाई काम कर 10 देना है ना, मेरे को ड्रॉवी से कितना लेना है? 10 लाख। ड्रॉवी से कितना वसूल कर रहा है? टू ड्रॉवी अकाउंट, बराबर। क्रेडिटर गिवर कितना देने वाला था मुझे? 10,000, उसमें से बोलता है 4,000 अभी के अभी ले। कितना ले? 4,000 अभी के अभी ले, बाकी का भूल जा। भूल जा, भूल जा मतलब क्या? 6,000 का मुझे क्या होगा? घाटा। 6,000 का मुझे क्या होगा? घाटा। इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, कस्टमर से जो अमाउंट हम लोग रिकवर नहीं कर पाते, इट्स कॉल्ड बैड डेट। उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट। देखो लेना कितना है? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और टर्म शीट, जो आ रहा है वो डेबिट में कितना है? 4,000।
ड्रॉवी अकाउंट, कैश किससे आई, ड्रॉवी से। कितना आना था, 10,000, 10 में से 4 आया, बाकी का जो 6,000 है वो क्या है मेरे लिए, अनरिकवरेबल, मतलब जो रिकवर नहीं होगा, जो रिकवरेबल है, जो वसूल नहीं होगा, इट्स कॉल्ड बैड डेट, उसे हम क्या बोलेंगे, बैड डेट। तो एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट कितना 4,000, बैड डेट कितना 6,000। कैसा सर, ड्रॉवी से लेना है तेरे को 10, मिला कितना तेरे को 4, बचा कितना 6,000, वो क्या तेरे लिए बैड डेट है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ओके, बिल नहीं आएगा। यहाँ पे उल्टा ये बोलेगा मुझे पैसा पे करना है ना, ये अमाउंट रिसीव है, देखो कैश रिसीव एंट्री क्या है, कैश टू ड्रॉवी ना, कैश टू ड्रॉवी वही एंट्री है, सिर्फ बीच में क्या ऐड किया मैंने, क्या ऐड किया बीच में, बैड डेट। देखो ये एंट्री ऊपर वाली देखो, कैश रिसीव एंट्री देखो, कैश रिसीव की, कैश टू ड्रॉवी, उसमें ऐड मैंने क्या किया बीच में, बैड डेट। पूरा पैसा दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, पूरा देता तो 10 का 10 तो कैश टू ड्रॉवी होता, बट पूरा पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए 6,000 का मुझे घाटा हो रहा है, तो लॉस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस है, 6,000 मुझे कम मिल रहा है ना, जो ब्रैकेट में बैलेंस लिख रहा है डिफरेंस, वो मेरे लिए क्या है, बैड डेट। अब देखो पेड की एंट्री क्या है, ड्रॉवर टू कैसे, ड्रॉवर टू कैश, ड्रॉवर को कितना देना है मेरे को, 10,000, कितना देना है 10,000, मैं दे रहा हूं कितना कैश 4,000, बचा सर कितना 6,000, वो क्या है मेरी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब इनकैपेबिलिटी, मैं पे नहीं कर पा रहा हूं, अनेबल टू मेक पेमेंट, मैं पैसे दे नहीं पा रहा हूं ना, मेरे को ड्रॉवर को कितना देना है 10,000, दिया कितना मैंने 4,000, बचा कितना 6,000, वो क्या है मेरी डेफिशिएंसी, दैट इज लॉस है। तो डेफिशिएंसी क्या है, फायदा, उसके लिए फायदा, इसके लिए ड्रॉवी के लिए फायदा, जिधर 10,000 देना था उधर कितना देगा 4,000, बाकी का 6,000 भूल जा, दे नहीं पाऊंगा, अनेबल टू मेक पेमेंट। सो एंट्री क्या है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी, क्या लिखने का, टू डेफिशिएंसी, क्या लिखने का, टू डेफिशिएंसी। आगे रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, सर रिटायरमेंट मतलब क्या, बिफोर ड्यू डेट, बिल कितने महीने का, 2 महीने का है, और जो सामने वाला बंदा ना वफादार है, ईमानदार बंदा है, वरना 1 रुपया छोड़ेगा नहीं, आपका 1 रुपया डुबाएगा नहीं सर, बराबर, ऐसा बोलने वाला नहीं सर, ओके, ऐसा हो सकता है ना। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या, बिफोर ड्यू डेट, 2 महीने का बिल है 1 महीने पहले आ गया तो मैं खुश हो गया, और सिंपल है, जो पैसा जल्दी देगा वो सामने वाला बंदा खुश होता है ना, तो कोई भी हो जल्दी पैसा मिलेगा तो अच्छा है ना, ये बुरा है, अच्छा है ना, 10 दिन का पैसा है, 10 दिन का पैसा 5वें दिन में दे रहा है, 2 महीने का पैसा 1 महीने में दे रहा है, तो मैं ऊपर से खुश होके, अपना डायलॉग वही है। अपन लास्ट में क्या करते हैं, रिटायरमेंट मतलब क्या, बिल पेड होने वाला है, बिल क्या होने वाला है, 2 महीने पहले पे होने वाला है, तो मैं क्या बोलूंगा, बिल ले पैसा दे, बिल ले, बिल कितने का दूंगा सर, बिल कितने का दोगे 10,000 का, बिल तो 10,000 का ही दोगे ना, कि कम का दोगे, 10,000 का देते समय पावती कितने की दोगे, 10,000 की, बराबर ना। आपको पैसा कितना देगा वो 9,900, कितना देगा 9,900, सर 100 रुपए का क्या है, चल खुश, तेरे ऊपर क्या फिदा, मतलब सिंपल, तेरे पर फिदा मतलब क्या, 100 रुपए तेरे को क्या हुआ, घाटा ना, अरे मेरे को सामने वाले को डिस्काउंट में दे रहा हूँ, सामने वाले के लिए क्या है वो डिस्काउंट, मेरे लिए क्या है नुकसान ना, 1 रुपए का भी डिफरेंस हो मेरे लिए क्या है नुकसान। तो कैश अकाउंट डेबिट 9,900, रीबेट, रिबेट का डिस्काउंट का अपोजिट वर्ड क्या है, रीबेट, रिबेट मतलब मेरे लिए क्या है लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल कितने का दिया, बिल पैसा दे, बिल कितने का दिया 10 का, कैश कितने की 9,900, 100 रुपए का डिफरेंस है, वो क्या है रीबेट अकाउंट, क्या है रीबेट अकाउंट। और वहां पे ये क्या डायलॉग बोलता है, बिल पेड के टाइम पे बिल दे पैसा दे, बिल कितने का देगा वो 10,000 का, कैश कितना देगा 9,900, 100 रुपया क्या उसके लिए डिस्काउंट, मेरे लिए फायदा ना, जिधर मेरे को 10 देना था उधर कितना देना है मेरे लिए 9,900, 100 रुपए का मेरे को क्या हुआ फायदा, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, फायदा है तो क्रेडिट में, रीबेट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस, खर्चा है तो डेबिट में, नुकसान है तो डेबिट में। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट।